दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार। ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे पुराने रत्नों के बारे में, उनके साथ के जो थोड़े से अनुभव हमने किए हैं उसके बारे में बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं 1983 में मधुबन आया था और उसी समय लगभग सभी दादियाँ मुझे मिली थी। मुझे याद है मनमोहिनी दीदी, जो बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था और यज्ञ के लिए बहुत ही प्रेम और उनके अंदर बहुत भावना रहती थी और हमारा जो यज्ञ है सुचारू रूप में चले,
तो दीदी का ये रहता था कि कभी भी कोई मुरली मिस नहीं करे, रोज़ क्लास में होना चाहिए। अब मैं तो नया-नया था, तो मैंने देखा दीदी जी जो है, जब सौगात देते थे ना, तो उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती थी। नैपकिन होता था तो कैसे अमृत वेला उठ के इस नैपकिन से मुँह पोंछना, फिर योग में आना, तो बहुत ही अच्छा लगता था, रमणीकता भी होती थी। और दीदी को हमने देखा कि मुरली सुनाते समय सबसे सामने बैठती थी और नोट्स लेती थी। और मैं समझता हूँ वो नोट्स ही दीदी प्रश्न उत्तर के रूप में करती थी, और वो प्रश्न उत्तर ही फिर धीरे-धीरे मुरली के अंदर भी आने लगे थे। एक दिन मैं भंडारे में सेवा कर रहा था, तो शायद उस दिन दीदी की तबीयत थोड़ा ढीली थी। तो भंडारे में 5-7 लोग निवासी वह सेगड़ी के चारों तरफ घूम रहे थे या सेक रहे थे। तो अचानक किसी ने बोला दीदी आई। जैसे दीदी आई बोला ना, तो सारे ऐसे फटाफट वहाँ से भाग गए, और मैं तो नया था, पहली बारी। तो मैंने कहा क्या हुआ? अचानक सब लोग कहाँ चले गए? और मैं वहाँ खड़ा था। तो क्या हुआ, वो लच्छू दादी साथ में थी। तो दीदी ने पूछा ये कौन है? तो लच्छू दादी ने कहा ये नया नया सेवादारी है ना, इसको कुछ पता नहीं है। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था दीदी को, नया भी नया नया ही था। तो दीदी को मतलब इतना ये होता था यज्ञ के प्रति कि कोई भी मुरली माना मुरली, क्लास माना क्लास, सेवा माना सेवा, इस पर बहुत उनका अटेंशन रहता था। जब हम 2 मास यहाँ सेवा हुई, सेवा करने के बाद जब जाने का समय आया, तो मैं, मेरा साथ तुलसी भाई थे, मेरे आर्मी में थे, तो उनके साथ हम बाबा की भंडारी जो ईशु दादी बैठते हैं ना, जहाँ ऑफिस है, वहाँ गए। तो भाई तो आर्मी में था, तो उसने अपना ड्रेस भी पहन के, हम जैसे ही अंदर गए तो देखा वहाँ सारी दादियाँ बैठी है। गुलजार दादी, चंद्रमन दादी, पर दादी, दीदी, प्रकाशमणि दादी, ईशु दादी, सारी दादियाँ वहाँ, हमारी मनोहर दादी जी, मतलब सब। तो जैसे हम लोग गए तो वो कुछ बात कर रहे होंगे, तो सब चुप हो गए। तो उनको पता तो चला ये क्यों आए हैं, तो इशारा किया भंडारी इधर है, तो वो भंडारी डालते ही इतने में दीदी ने क्या बोला, अच्छा कहाँ से आए हो? तो भाई ने बोला सतारा से, एक छोटी गीता पाठशाला है गुजरवाड़ी, वहाँ से आए हैं। अच्छा, सब दादियों को सलूट करो। तो हमारे भाई ने इतना जोर से सलूट किया, ऐसे तो दीदी ने भी उसका रिप्लाई किया। मानो वो दीदी के साथ हमारा वो अंतिम मिलन था। उसके बाद तो हम घर चले गए, उसके बाद तो दीदी ने शरीर छोड़ा। तो वो यादगार पल हमारे जीवन के रहे। तो इस प्रकार दीदी के अंदर वो जो बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति जो भावनाएं थी, बहुत श्रेष्ठ थी। मैं समझता हूँ प्रकाशमणि दादी को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते। उनके अंदर जो माँ की ममता थी, उनके अंदर असीम स्नेह प्यार था। तो मुझे एक सौभाग्य मिला 1986 में, रक्षाबंधन का दिन था। वैसे मैं 83, 84, 85 हर साल सेवा में आता रहा, कभी 2 मास, कभी 4 मास। लेकिन अंदर बहुत तमन्ना थी कि समर्पित होने की। लेकिन दादी जी कई बार मुझे कहा कि तुम तो छोटे हो, पढ़ाई करो, नौकरी करो। तो दादी को तो पता था कि इसका दिल क्या है। तो 1983 में पहली बार आए, सेवा करते गए, सेवा की भावनाएं बढ़ती गई और दिल भी लग गया। अब मुझे वापिस जाना था, तो दादी ने मैंने कहा दादी जी ये जो राखी का दिन है ना, राखी बांध के फिर मैं चला जाऊंगा। तो दादी ने कहा ठीक है। जिस दिन राखी का दिन था, ओम शांति भवन में दादी जी सबको राखी बांध रही थी,
और मेरा तो लास्ट का दिन था, इसलिए मैं सोचा कि मैं सब पूरा आनंद ले लूं दादी के साथ, हर एक की राखी बांधते हुए देखता रहूं और इतना मतलब जैसे भरपूर हो जाओ। तो सबसे लास्ट में मैं राखी बांधने गया। जब मैं राखी बांधने गया तो दादी ने राखी बांधी और मेरे हाथ में हाथ मिलाया जोर से और कहा, आज से तेरे को कहीं नहीं जाना है, तेरे को यहीं रहना है। तो मेरे अंदर तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरे को जैसे लॉटरी लगी, जैसे पता नहीं क्या मुझे मिल गया। मुझे खुशी के मारे मैं वहां से दौड़ा, फिर गया भोली दादी के पास गया, भोली दादी को बताया कि दादी ने मुझे छुट्टी दिया है। फिर मैं भंडारे में गया सूरज भाई के पास, सूरज भाई को बताया मुझे छुट्टी मिल गई। तो वो मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था और बहुत खुशी का दिन था। बाद में मुझे पता चला कि ये अचानक रातों रात क्या हो गया इसे, कि कल तो दादी जी ने मुझे कहा था कि जाना है और आज मुझे एकदम जैसे ग्रीन सिग्नल दिया। तो बाद में मुझे पता चला कि सुबह के समय जब भोली दादी प्रकाश मणि दादी के पास जाती थी ना, तो रोज मेनू बनाने के लिए कि आज क्या खाना बनाना है, उस समय भोली दादी जी ने बड़ी दादी जी को कहा कि ये जो बच्चा है ना, ये लड़का मुझे चाहिए। और मेरे पीछे भूरी दादी, जमुना दादी, पालू दादी सब लगे हैं कि इसको नहीं भेजो, हमको बहुत मदद करता है। तो वो दादी के फ्रेश बुद्धि में था, तो वही सुबह जैसे कि मुझे दादी जी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। तो ये मेरा सबसे पहले दादी के साथ जो क्लोजनेस था वो था। फिर दादी के साथ तो बहुत सारे अनुभव हुए। दादी के अंदर जो माँ की जो ममता थी ना, वो मैंने देखा। एक बात है कि बम्बई से आम आए, एक आम की पेटी आई। जब आम की पेटी आई तो मुन्नी बहन ने कहा, दादी भोजन के समय दादी को आम खिलाना चाह रही थी। तो दादी जी ने उसी समय पूछा, अच्छा मधुबन निवासी को दिया? तो मुन्नी बहन ने कहा, नहीं दादी, आपके लिए ही आया है और कुछ ज्यादा नहीं आया है। तो दादी ने कहा, मधुबन निवासी माना कौन? दादी माना मधुबन निवासी। और मधुबन निवासी को अगर आम नहीं मिले तो मैं ये कैसे खा सकती हूँ? जब तक मधुबन निवासी को नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। फिर कहा कि सबको देना, भले थोड़ा थोड़ा टुकड़ा भी देना। तो दूसरे दिन जो क्लास था, मुरली क्लास के बाद, दादी जी ने मुरली में खास ये बात कही कि देखो, आम आए हैं मुंबई से लेकिन बहुत थोड़े हैं, लेकिन दादी तो अकेली नहीं खाएगी ना, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा, चलेगा ना? तो सभी लोगों ने ताली बजाई और ताली बजा के जब वो क्लास के बाद टोली लेने आए, तो वो जो माँ का प्यार था उसमें, भले एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन दादी ने अकेले ने नहीं खाया, कि दादी ने कहा कि मधुबन निवासी जब खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। तो ये माँ का जो प्यार हमने बहुत लूटा है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि दादी जी की तबीयत थोड़ा खराब हो गई, छाती में दर्द हो गया। अभी हम तो छोटे थे उस समय, छोटे थे तो क्या हुआ कि सब डॉक्टर्स है, निर्भय भाई है, सारे डॉक्टर्स आदि वहाँ जा रहे दादी के रूम में। अभी हम भी वहाँ गए, लेकिन हम तो बहुत छोटे थे, हम क्या कर सकते। लेकिन दादी के साथ तो बहुत प्यार था ना, तो हम सीधा बाबा के रूम गए। बाबा के रूम में गए और बाबा को बोला, बाबा हमारी माँ को क्या हुआ? हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसे आंखें पानी से भर आई। तो मुझे उस समय एक दृश्य दिखाया बाबा ने, कि बाबा जो ट्रांसलाइट है ना, उसके यहाँ बराबर दादी का पिक्चर आया और बाबा मुझे बोल रहा है कि देखो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तो मेरे दिल में बैठी है। और मैं वहां से फिर एकदम रिलैक्स हो गया और मैं भंडारे में गया, अपनी सेवा में गया। और बस
15-20 मिनट के बाद मैसेज आता है कि दादी की तबीयत एकदम ठीक हो गई, कुछ गैस का प्रॉब्लम हुआ था, वो गैस खत्म हो गया और दादी एकदम ठीक हो गई। तो एक वो आपसी का जो प्यार था ना, भावना थी ना, वो मैंने देखा और वो कैसे बाबा पूरी करता है। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि हमारा जो मेडिटेशन हॉल है ना, मेडिटेशन हॉल में छत डालना था। तो दादी के अंदर इतना प्यार, उमंग, उत्साह रहता था कि दादी जी खड़ी रहती थी, माना सबके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती थी कि हम क्या कर सकते, हम ये कर सकते। तो इतनी शक्ति आती थी और बहुत सारे मधुबन निवासी काम में लग जाते थे। एक बार की बात है, मुझे भोजन खिलाने की ड्यूटी थी तो मधुबन निवासियों को, तो एक सिंपल सी लिफ्ट बनाई थी आनंद काका जी ने। इतनी अच्छी नहीं थी, कभी हैंडल से चलाते थे, कभी मोटर से चलाते थे ऐसे। तो क्या हुआ, एक दिन खराब हो गई लिफ्ट। अभी करीब करीब 12 को 10 मिनट कम था, 12 बजे गीत बजता है भोजन का। तो लिफ्ट खराब, ठीक ही नहीं हुई। तो मैं दौड़ते दौड़ते भोली दादी के पास गया। बोली दादी जी, भोजन अभी तक चढ़ा नहीं, क्योंकि 4 मंजिल ऊपर चढ़ना होता है, लिफ्ट खराब है, तो क्या करे दादी। तो भोली दादी ने कहा जाओ जाओ जाओ, दादी के पास जाओ, दादी को बताओ। अब मैं सीधा दौड़ के गया दादी के पास। दादी, ईशु दादी बैठे थे और प्रकाश मणि दादी कुछ लेटर पढ़ रहे थे ऐसे। जैसे मैं गया, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ। बोले दादी जी, लिफ्ट खराब हो गई है और खाना अभी तक चढ़ा नहीं। तो दादी बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ ना। अब मैं सोचा दादी क्या करेगी। तो दादी मेरे साथ आई। जैसे डाइनिंग में आई तो वहाँ काफ़ी लोग, भोजन का टाइम था तो लोग काफ़ी काफ़ी आ जाते ना। तो दादी दादी जी ने कहा आओ आओ, सब पांडव जाओ, इसके साथ जाओ, फटाफट भोजन लेके आओ ऊपर। दादी ने कहा और 5 मिनट के अंदर फटाफट सारे उठा के भोजन लेके आए और डाइनिंग में रख दिया और बराबर भोजन 12 बजे का गीत और इधर भोजन इधर शुरू हो गया था। तो दादी के अंदर जो भावना थी ना, ये सब मेरे हैं, अपने हैं, और साथ मिलके, तो दादी जी वहाँ आके खड़ी रहती थी ना, तो सब एकदम सबको एनर्जी आ जाती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं कि दादी छोटे-छोटे डिपार्टमेंट को भी बहुत ध्यान रखती थी। जैसे मुरली में आता था ना कि बाबा धोबी है, धोबी कैसे कपड़ा चाटता है और मैल निकालता है, तो दादी इसमें धोबी वालों को खड़ा कर देती थी। कभी कारपेंटर वालों का नाम आता तो कारपेंटर वालों को खड़ा कर देती थी। तो क्या होता था, सबके अंदर बहुत खुशी होती थी, उमंग उत्साह आता था। एक दिन क्या सतयुग की बात चल रही थी कि सतयुग में देखो अ, दही दूध की नदियाँ बहती है, ऐसे ऐसे करते करते अचानक दादी को याद आया कि भाई यहाँ मक्खन कौन निकालता है। अब मक्खन कौन निकालता है बोले तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, तो डरते डरते खड़ा हो गया। तो दादी ने इधर आओ इधर आओ। दादी जी ने मुझे बुलाया स्टेज पे और उठाया और फूल दिया। मुझे तो ऐसा लगा संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट दादी जी ने मुझे दिया, फूल दिया। इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई। तो ये देखा कि अपने घर में छोटा बच्चा हो या छोटा से छोटा काम हो, तो भी दादी उसको उमंग उत्साह देती थी, उसके अंदर शक्ति भरती थी। और दादी के अंदर मतलब सबके प्रति जैसे प्यार की भावना, ना माँ है तो ऐसी भाषण आती थी। कई बार हमने देखा जी अचानक दादी जी को याद आता था, अच्छा दादी को आज बहुत दिल कर रहा है पिस्पाक जाने का, तो ठीक है सब ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले तैयार है। तो दादी जी बोला माना फटाफट सब तैयार हो जाते थे। तो दादी जी पीस पार्क में आते थे, सब अपने अपने, कोई वॉलीबॉल खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई कुछ खेलता था। तो दादी जी जैसे ग्राउंड में आती थी ना, सब टीम के पास जाती थी। 5-5 मिनट का क्रिकेट खेलेगी, वॉलीबॉल खेलेगी और जो भी छोटे छोटे गेम है वहाँ। और दादी का सबसे फेवरेट गेम था कि स्वर्ग आ रहा है स्वर्ग आ रहा है, तो दादी को बहुत अच्छा लगता था वो जो स्वर्ग वाला जो गेम है। और दूसरी चीज दादी खुद खेलती थी वो मटका तोड़।
तो कभी जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी सब अपने ऐसे पट्टी बांध के वो मटका तोड़ते थे। तो वो इतना अच्छा लगता था। तो दादी बड़ों के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, और रिस्पेक्ट, मतलब हर एक को लगता था ये दादी है ना मेरी है। एक बार संत सम्मेलन था, मुझे याद है कि बड़े बड़े महात्मा एक आए थे, शंकराचार्य है या वो जो महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े गेरवे कपड़े, दो चार चेले उनके साथ रहते थे, बड़ा नशा। संत सम्मेलन था। तो पहले दिन तो सब अपने अपने इसमें, ये हमको चाहिए, कभी वो बोलेंगे सिंगोड़े का आटा चाहिए, फलाने का आटा, सब हम लोग दौड़े रहते थे। जब पहला दिन होगा, सबका वेलकम हो गया, तो फिर दादी जी सब दादियों को इकट्ठा करके सुखधाम में गई रात के समय। मतलब चलो सभी महात्माओं को हम लोग इतनी व्यवस्था तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको मिलेंगे, ठीक ठाक है। तो उनको मैसेज मिला, भाई दादी जी इस संस्था की जो चीफ है, जो हेड है, वो सब आ रहे, सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं, सब दादियाँ राउंड। अच्छा भैया ठीक है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक है ना? हमारा तो आश्रम तो सिंपल है, साधारण है, आपको कुछ तकलीफ हो तो बता देना। तो ये बात सुन के सारे महामंडलेश्वर सारे इतने पिघल गए। और जब दूसरे दिन जब उनका लेक्चर शुरू हो गया, तो बस दादी माँ। और फिर आपने देखा ही होगा, साधु संत और महात्माएं जब शुरू हो जाते एक बार किसी की महिमा करना, तो फिर तो रुकते ही नहीं। तो अंत तक 3 दिन का जो सम्मेलन था, तो दादी माँ सारा मधुबन में ऐसा गूंज गया। तो ऐसे दादी के अंदर वो शक्ति थी कि अपनापन बनाने की। एक बार हमारे पास वो जो रावण का पार्ट बजाया था ना, अरुण जी थे, तो आए थे यहाँ। तो सब लोग बोलते थे, ये देखो रावण जाए, रावण आए है, ये रावण का पार्ट बजाए। तो फिर उसके बाद जब दादी जी को मिलने के लिए गए वो, तो दादी जी ने बोला, आओ आओ लंकेश जी आओ। जैसे ही दादी ने लंकेश जी बोला, उनके चेहरा बदल गया, उनके शरीर में जैसे कुछ ताजगी आई कि ये होती है माँ। कि सब लोग बोलते रावण रावण, और दादी बोलती है लंकेश जी आ जाओ करके। तो इस प्रकार दादी इतना रिस्पेक्ट देती थी, प्यार देती थी, और सब अपनापन उसमें दिखता था कि किस प्रकार से दादी को प्यार। मैंने एक दिन देखा, निर्भय भाई का हार्ट का ऑपरेशन होता, हार्ट सर्जरी, तो बॉम्बे में काफ़ी 2-3 मास रहे थे वो। और जब वो वापिस आए, तो दादी जी इंतज़ार करे थी, करीब 2 बजा था। तो जैसे ही वो निर्भय भाई जैसे उतरे, तो दादी जी ने उनको जैसे भावों में लिया। और जैसे ना कि एक बच्चा आता है इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन करके, और फिर हाथ को पकड़ के बाबा के रूम में लेके के बाबा को थैंक यू दिया, अब बाबा अपने बच्चे को अच्छा करके लाया। तो ये दादी के अंदर वो कला थी अपनापन बनाने की। अब सबको लगता कि मेरी दादी है, मेरी दादी है। और छोटी छोटी बात भी ध्यान रखती थी। मैं एक बार मेरे कंधे में दर्द था, क्योंकि वो पतीले बड़े बड़े खींचते थे ना, तो दर्द दर्द था। तो दादी जी को कहा कि दादी जी मैं थोड़ा देसी दवाई करके आ जाता हूँ। तो दादी ने छुट्टी दिया, जाओ कोई बात नहीं। तो जब गया नु, जब वापिस आया, तो दादी को याद था, अच्छा तुम्हारा कंधा ठीक है? तो दादी जी को मैंने कहा, हाँ दादी जी 95% ठीक हो। तो दादी जी ने कहा, भाई 5% क्यों छोड़ के आया, और थोड़े दिन रह के पूरा करके आते थे। तो ये दादी के अंदर जो माँ की ममता थी ना, वो मैंने प्रैक्टिकल देखा। ऐसे जब माता जी आती थी, तो माता जी कुछ ना कुछ लेके आती थी। माता जी को एक मन में बात थी कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत सोना बिना पड़ा है ना, वो मैं मरने के बाद कोई लोग झगड़ा करेंगे या कुछ करेंगे पता नहीं, तो वो इसका है ना, सभी जो बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा, किसी को ये बना के दो, किसी को अंगूठी दो, ऐसे प्रकार से उसका सोच था। तो दादी ने कहा, माता जी ने कहा, लेकिन बाबा के लिए भी एक बनाना। तो ये ऐसे ही हम एक वो जो लॉकेट था बनाया था दादी के लिए। तो एक दिन मुरली गुरुवार का दिन था,
तो दादी के पास गए, दादी के गले में माताजी ने वो चेन डाल दिया। तो दादी को इतना खुशी हुई, देखो ये बूढ़ी माता है और इतना साधारण है, लेकिन बाबा के प्रति कितना बड़ा दिल है उनके प्रति, कि यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, दादी के प्रति। तो ये दादी ने इतना प्यार किया माता जी को, हमें भी इतना प्यार किया। अच्छा आपकी मम्मी है, अच्छा गांव से आई है। तो इस प्रकार से दादी सब, जब मुझे याद है जब माताओं की भट्टी थी और दादी की तबीयत, व्हीलचेयर में आई थी, डायमंड हॉल की बात है, तो व्हीलचेयर में आई थी, तो दादी तो इतना मिल नहीं पाती, तो दादी ने क्या किया, ऐसे भाव किया, ऐसे किया और ऐसे किया, और जो माताओं के आंखों में आंसू आने लगे, आंसू बहने लगे, कि जैसे कि हर एक माता को अपने गले लगाया। ऐसे अनुभव सभी को हुआ और सभी की आंखें भर आए पानी से। तो इस प्रकार दादी जी इतना, मतलब उनके अंदर यज्ञ के प्रति और सभी के प्रति, छोटी मोटी बात भी होती थी तो दादी उसको खत्म कर देती थी। एक बार की मुझे बात, क्योंकि इतना बड़ा घर है, छोटी मोटी बातें तो होती है, तो एक भाई और किसी मजदूर के साथ कुछ अनबन हो गई या कुछ, तो वो बड़े नाराज हो गए। नाराज हो गए तो गेट पे आ गए, बोलते नहीं वो भाई को हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको पूरा करेंगे आज कुछ भी हो जाए। तो दादी जी को पता चला, तो दादी जी खुद गेट पे गई, अच्छा बोलो क्या हुआ, जैसे नहीं दादी वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आज हम कुछ। तो दादी ने कहा कि देखो मैं उसके तरफ से सॉरी करती हूँ और मैं उसको सजा दूंगी, लेकिन आप ऐसा। तो जैसे दादी ने ऐसा किया, सॉरी किया, तो सारे दादी के पैर छूने लगे। दादी माँ आप तो हमारे सारी रोजी रोटी आपके कारण तो हम खाते, आप इतनी महान आत्मा, आप क्यों सॉरी करते, आप माफी क्यों नहीं मैं उसको ठीक करूंगी, लेकिन आप। फिर दादी ने टोली मंगाई, सबको दिया और सबको एकदम रिलैक्स किया, खूब सब खुश होके गए। तो ये बड़ी बड़ी बातों को भी दादी एकदम सिंपल करके उसको निराकरण करती थी, वो भी हमने देखा। इस प्रकार से दादी प्रकाश मणि का ये अनुभव मैंने आपको बताया। आज हम हमारी प्यारी आदरणीय गुलजार दादी के साथ के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सचमुच बहुत बड़ी हस्ती, और उनके साथ हमें कुछ पल गुजारने का मौका मिला। दादी के अंदर सरलता बहुत ही, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी उनके अंदर कभी भी अहंकार हमने कभी नहीं देखा। और कितनी भी बड़ी बात हो एकदम सिंपल। मुझे याद है मैं मुझे 2008 में जब कैंसर हुआ था, तो मैं जानकी दादी के पास गया था मिलने के लिए। तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा गुलजार दादी के पास लेके गई, और गुलजार दादी को बोला, दादी देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया है। जैसे दादी ने बोला तो गुलजार दादी जी कहते हैं, कुछ नहीं, ये तो छोटा सा पेपर है ना, ये पास कर देगा। इतनी बड़ी बात को दादी ने एकदम छोटा कर दिया, और जैसे ना एक वरदान मिल गया कि पास हो जाएगा करके। और सचमुच आगे देख के देखो हम आपके सामने बैठे हैं। तो इस प्रकार बड़ी बात को भी एकदम नॉर्मल छोटा सा करके दादी प्रेजेंट करती थी। जब मैं बॉम्बे में था तो दादी जी भी कुछ काम से आए थे उधर। तो दादी जी जहाँ मैं था, हमारा जो ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल है, बीएसएस हॉस्पिटल, तो जिस रूम में था उसके बाजू के रूम में एक अकाउंट ऑफिस था, उसका उद्घाटन के लिए दादी जी आई थी। जब दादी जी वहाँ आई तो उद्घाटन करके चले गए। नेपेंसी रोड सेंटर पे गए, उस वहाँ एक भाई ने बताया कि दादी जी आप सुभाष को मिले। बोला नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो दादी जी ने तुरंत कहा कि देखो उसको फोन लगाओ अभी के अभी। तो भाई ने फोन लगा के दिया। तो दादी जी
फ़ोन पे क्या बोलती है देखो, बोलती देखो ना हमसे एक भूल हो गई। मैंने कहा दादी जी आपको पता नहीं इसलिए नहीं आए ना, आपकी थोड़ी नहीं भूल तो भूल होती है ना, मैं हॉस्पिटल में आई और आपको हम नहीं मिली। फिर दादी ने कहा अच्छा अभी जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने कर्म क्षेत्र में मधुबन में पहुंच जाओ। तो ये तो दादी ने फोन किया, इतना मेरे पर इतना जो असर पड़ा कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आया। पूरी रात मुझे सामने जैसे अव्यक्त बाबा आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है कि आज दादी ने मुझे फोन किया, मेरे दादी ने मुझे फोन किया। तो इस प्रकार से वो भावनाओं में, आंखों में पानी, और जैसे ना कि इतना शक्ति उसमें भर रहता है अपने आप में कि मुझे अभी तैयार होना है, जल्दी जाना है, मधुबन जाना है। तो नहीं ये जैसे वरदान हो जाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों की भी दादी कितना गहराई से, मतलब दादी की बात का कितना असर पड़ता था, वो मैंने देखा। क्योंकि हम तो वैसे भी दादी को जैसे बाप-दादा जैसे समझते हैं ना, तो वो भावना उसमें मुझे नज़र आती थी। तो ऐसे कई बार हम लोग दादी जब यहाँ आती थी, तो दादी जी को यहाँ जो शिव मंदिर है ना, वहाँ लेके जाते थे घुमाने के लिए, वॉकिंग कराते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। तो दादी जी वहाँ जो छोटे-छोटे बच्चे थे, संस्कृत के स्टूडेंट थे, तो वो पूजा करते थे, आरती करते, तो दादी को बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन की बात है, जब हम वहाँ गए तो दादी ने कहा शिव मंदिर है वहाँ। तो शिव मंदिर है तो दादी ने कहा वो भंडारे में कुछ डालो। अब हम सोचा कि क्या डालें? तो किसी ने 5-10 रुपए निकाला, तो बोले नहीं नहीं ज़्यादा डालना होता है। तो दादी ने 100 रुपए वो भंडारे में डलवा दिया। तो हम लोग हंस रहे थे, दादी ये आपका तो देखो यादगार शिवलिंग तो अब बाबा का यादगार है और वही तो आपके अंदर प्रवेश। तो दादी एकदम गंभीर शांति से निर्माण चित, लेकिन मैंने देखा वो उसके लिए भी कितना उनके अंदर रिस्पेक्ट होता था। फिर जब हम वॉकिंग करते थे बोलते थे ये बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सौगात देना। तो हम लोग फिर डायरी पेन आदि लेके जाते थे, फिर दादी के हाथ से दिलाते थे। तो दादी छोटे छोटे बातों का भी बहुत ध्यान रखती थी। हमने देखा जब दादी यहाँ आते थे ना, तो दादी को भोजन कराने का चांस मिलता था, सौभाग्य मिलता था। तो कई बार दादी है ना एक ही रोटी खाती थी। अब एक ही रोटी खाती थी, हम सोचते कि दादी ज़्यादा खाए तो ताकत आ जाए। तो हम लोग क्या करते थे दादी के सामने ये ना वो जानवरों का वीडियो आदि दिखाते थे। तो दादी ये क्या शेर है ना, अच्छा शेर है अच्छा। तो क्या करते थे, दादी की जो रोटी होती थी ना आधी वो निकालते थे, दूसरी रोटी डालते थे। तो दादी बोलती पता नहीं रोटी क्यों नहीं खत्म हो रही है। तो ऐसे प्यार-प्यार में दादी को फिर 2 रोटी खिलाते थे। तो ये भी अच्छा, मतलब दादी के साथ, और दादी बहुत प्यार से हम लोगों के साथ बैठती थी और हमें भी बहुत अच्छा लगता था। एक बार हमने यहाँ ज्ञान सरोवर में ये छोटा-सा डाइनिंग हॉल बनाया, तो हमारा बहुत दिल था कि दादी इसका उद्घाटन करे, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो हमने नीलू बहन को बोला कि ऐसा-ऐसा है, आप ले आओगे दादी को? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि दादी तो यहीं रहते थे। तो दादी लेके आए, दादी ने उद्घाटन किया। लेकिन हमने देखा कि ब महान आत्माओं के जब कदम पड़ते तो कितनी सेवा होती है। तो जब से वो डाइनिंग हॉल बना है तो छोटा एक ही टेबल है, लेकिन कितने मिनिस्टर, गवर्नर, कितने बड़े-बड़े वीआईपी वहाँ आके भोजन करके गए हैं। तो ऐसे ही मुझे याद है कि लास्ट में जानकी दादी, हमारा बहुत दिल करता था कि दादी एक बार यहाँ भोजन करे। तो दादी जी ऐसे ही घूम रहे थे, अचानक याद आया कि कहाँ है वो, मैं खाना कहाँ खाती थी, तो वो आके लास्ट में वहाँ भोजन करके गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे दादी जी छोटी-छोटी, फिर हम लोग सोचा कि दादी यहाँ जो 7 नंबर का टेरेस है ना, यहीं वॉकिंग करेंगे कि यहाँ प्लेन एरिया है, तो कई दिन तो फिर हम लोग यहाँ भी लाते थे। तो इस प्रकार दादी के साथ एकदम हमारा एकदम जैसे ना एक बहुत प्यार भरा संबंध रहता था और बहुत ही अच्छी तरह से
दादी हमें बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही दादी जी के साथ हम एक बार पीस पार गए थे। मेरी तबीयत भी, क्योंकि कैंसर था उस समय, तो तबीयत भी काफ़ी ढीली थी, तो दादी के साथ घुमाने के लिए ले जाते थे। तो सब लोग, हम जो गए थे, सब लोग कुछ खेल कूद कर रहे थे और मैं और दादी जी दोनों बैठे थे। तो अभी हम दादी को क्या बोले, दादी हमें, तो हम शांति से बैठे थे। नीलू बहन थी, कुछ तो बात करो। मैंने कहा क्या बात करे, दादी भी भरपूर है, हम भी दादी के साथ है, हम भी भरपूर है, क्या पूछना है। तो लेकिन मैंने देखा एक कुमार कोने में खड़ा था, वो अपने दीदी को बता रहा था, पता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बोले क्या हुआ? बोलता है जिस गार्डन में दादी बैठी थी ना, उसी गार्डन में मैं भी खड़ा था। तो मुझे इतना लगा कि देखो, दादी को देखने के लिए, दादी को मिलने के लिए, और दादी को एक छोटी सी बात, मतलब वो एक गार्डन में खड़ा है तो भी अपने आप को कितना भाग्यशाली समझता हो। और हम तो कितने भाग्यशाली है, जब चाहे दादी के पास जाते, दादी के साथ घूम रहे, दादी के साथ बातें कर रहे। तो उस समय मुझे लगा कि सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत लकी है, जिनको एक नज़र निहारने के लिए लोग कितना कोशिश करते। और वो दादी के साथ हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम दादी के साथ कार में भी, कभी कभी कार में भी जाने का मौका मिलता था। तो ऐसे दादी के साथ का जो प्यार है ना, बहुत हमें मिला। और दादी माना, हम दादी ही नहीं समझते कि इसमें सचमुच बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। ये भावना से हम उनको जब देखते हैं ना, तो हमें इतना पावर भी मिलता है, शक्ति भी मिलता है। और कोई भी छोटी छोटी बात भी होती है ना, तो हम लोग दादी को बताते। एक बार ऐसे हुआ कि हमको साल में एक बार कपड़ा मिलता है ना, तो हम लोग, हमारे साथ दो चार भाई थे, आनंद भाई, महावीर भाई, कृष्णा भाई थे, तो उनके चित्रपाल भाई थे। तो बोला चलो आज दादी के पास चलते। तो दादी के पास गए, दादी आप इसको हाथ लगा दो। तो दादी ने हाथ लगाया और दो चार बातें बताई, ये गिफ्ट के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और ये कपड़े में कितना ताकत होती है। तो इस प्रकार की कोई भी बात होती, छोटी छोटी, ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे कि घर में कोई माँ होती है ना, तो कोई भी बात होती तो माँ को बता दिया जाए, तो ऐसा लगता था। तो ऐसी कोई भी बात होती तो दादी के पास हम बताते थे। तो दादी भी बहुत प्यार से सुनती थी। और दादी, एक बार हम बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि यहाँ शिवरात्रि का दिन था, और उस समय जानकी दादी जी भी यहाँ आए थे और गुलजार दादी भी थे। तो मधुबन में जाके झंडा लहराना था, और अचानक जानकी दादी की तबीयत खराब हो गई। तो सारा काम फिर गुलजार दादी जी को करना पड़ा। तो गुलजार दादी के साथ हम लोग पांडव वन गए। फिर वहाँ से हम लोग ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम, सब झंडे लहरा के फिर हम लोग यहाँ आए जानकी दादी के पास। अब जानकी दादी के पास तो दादी एकदम मतलब तबीयत खराब है और एकदम बेड पे लेटी हुई है। गुलजार दादी पहले दादी के पास गई। जैसे दादी के पास गई, जानकी दादी ने गुलजार दादी का हाथ लिया और जहाँ छाती में दर्द कर रहा था ना, वहाँ हाथ रखा। और दादी ने इतना 5-7 मिनट पावरफुल दृष्टि दिया, और धीरे 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 है ना, वो दर्द कम होने लगा। इतना कम होने लगा कि जानकी दादी बोलती, अच्छा मुझे अभी बिठा दो। अरे अभी तो आप हिल भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं, आप भी बिठाओ। तो फिर दादी को थोड़ा बिठा दिया। बिठाने के बाद काफ़ी समय बात किया, लेकिन हाथ में हाथ था ना, वो छोड़ा नहीं दादी ने। तो आपस में ऐसे मिलते रहे, रो रियान करते रहे। और विशेषता है कि वो दादी के इनकी बात सुनने को नहीं आ रही, उनकी उनको नहीं, लेकिन आपस में इतना प्यार, वो जो नहीं, बात संकल्पों की बात जो होती है, अंदर के वाइब्रेशन जो होता है, वो आपस में कैच करते थे। और उसके बाद भी दादी छोड़े नहीं। तो फिर नीलू बहन ने कहा कि दादी जी, आपकी सहेली ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। अच्छा, खाना नहीं खाया? दादी ने मेरे खाना नहीं खाया? तो तुरंत बोलती, नहीं नहीं दादी, खाना खा लो, खाना खा लो। फिर बोलती,
अच्छा मुझे उठाओ, मैं दादी को बाय करती हूँ। बोले कि दादी कहाँ जाओगे बाय करने के लिए? तो बोलते नहीं, मैं वहाँ गेट तक जाऊँगी। और सचमुच जानकी दादी उठी और वो दरवाजे तक आई और दादी को थैंक यू किया, बाय किया। तो मैंने हम लोग देखा कि सच्चा मने का ये जो रूहानी सर्जन है ना, इस प्रकार से। और ऐसे कई बार हमने देखा, जब जानकी दादी की तबीयत खराब होती थी, गुलजार दादी वहाँ जाते थे। और गुलजार दादी की तबीयत खराब तो जानकी दादी वहाँ जाते थे, वो दोनों एक दूसरे का मिलन होता था, वो एकदम ठीक हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपसी, मैंने ये देखा कि आपस में इतना प्यार, इतना स्नेह, वो ताकत कैसे बढ़ा देती है, वो हमने प्रैक्टिकल देखा। अब हम महान हस्ती जानकी दादी जी के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सचमुच वो महान हस्ती थी। ऐसी महान हस्ती को मिलने का मेरा सौभाग्य सबसे पहले 1983 में हुआ। मैं यहाँ सेवा में आया था और अचानक हमारे चिमन भाई थे ना मधुबन में, वो दादी को रोज़ अमृत वाला चाय देते थे 3:30 बजे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करोगे? बोला क्या? कि आप जानकी दादी को चाय देना, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बता देना कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ दूध डिपार्टमेंट है, राजकुमार भाई आपको चाय बना के देगा और आप वहाँ पहुँचा देना दादी के कमरे में। तो मैं बस, मुझे तो चांस मिल गया। नया नया था, भावना भी थी। और जानकी दादी शुरू शुरू में पूना में थी, लंदन जाने के पहले पूना में थी, तो अपनापन भी था। तो मैं गया, रोज़ बराबर 3:30 बजे ऐसे कुंडी दरवाज़ा खटखटाता था, फिर दादी आती थी, फिर कमरे में जाता था, चाय रखता था, वो दादी बोलती है कप में डालो, फिर वो एक अगरबत्ती है वो जला के यहाँ रख दो ऐसे। तो ये हमारा अमृत वेले का मिलन होता था रोज़ 3:30 बजे। तो इसके बाद मुझे धीरे धीरे 1984 85, तो एक दिन ऐसे मुझे लगा कि जब हमारे पुणे से जानकी दादी आए तो क्यों नहीं हम दादी से बात करें, कि मुझे समर्पित होना था। तो हमने हमारी सुंदरी दादी है ना, उनसे बात किया, सुंदरी दीदी से, कि दीदी आप ऐसा है कि दादी से बात करो कि मुझे मधुबन रहना है। एक बार तो हमने आवेक्त बाबा से भी बात करा दिया। तो आवेक्त बाबा ने कहा अच्छा दादी जी से बता देना, दादी से मिला देना। अब जानकी दादी के पास गए तो जानकी दादी ने कहा सचमुच कितने भाग्यशाली है मधुबन निवासी, मुझे भी कोई नहीं रखता इधर, मुझे मेरा भी दिल बहुत करता है मधुबन रहने का। मैं तो हैरान हो गया कि दादी को हम जैसे नहीं सिफारिश करने गए कि दादी हमको यहाँ, बड़ी दादी को बताओ कि हम यहाँ रखो करके। तो दादी बोलती मेरे को भी कोई नहीं रखता इधर। तो ये हमारा शुरू शुरू का दादी के साथ। फिर जैसे ही ज्ञान सरोवर शुरू हो गया, तो ज्ञान सरोवर शुरू होने के बाद दादी के साथ बहुत मिलना जुलना, बहुत सारे अनुभव करने का मौका मिला। एक दिन ऐसे हम दादी के पास गए थे, तो दादी क्या करे पता है? वो दादी कमरे के जो पर्दे हैं ना वो ठीक कर रही थी। तो दादी को बोला दादी आप क्या करें, हम करते हैं ना। तब तक कम ठीक भी हो गया था। तो दादी क्या बोलती पता है, मुझे है ना बड़ी दादी ने ये हमारा चंद्रमा दादी का कमरा दिया है गिफ्ट में, क्योंकि चंद्रमा दादी ने शरीर छोड़ा था। तो चंद्रमा दादी ने मुझे ये, देखो कितने अच्छे वाइब्रेशन है, कितना अच्छा वातावरण है, कि ऐसे योग युक्त वातावरण में ऐसे दादी इतनी महिमा कर रही थी। क्योंकि ये मेरी सहेली है ना, चंद्रमा दादी मेरी खास सहेली थी, दादी ने मुझे कमरा दिया। तो मैंने देखा कि जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ जानकी दादी को मिली है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को कितना महत्व और कितना प्यार, तो मैंने खुद देखा कि दादी के पास जाते थे ना, तो मिलना हो गया तो दादी खुद उठती थी और वो पंखा बंद करती थी, लाइट बंद करती थी। तो यज्ञ के प्रति जो अपनात्व जो है, कि
कहीं भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही दादी के साथ एक बार हमारी मीटिंग थी, हमारे भंडारे वालों की। दादी के पास गए, दादी जी एक भंडारे में कुछ मशीन की ज़रूरत है। तो दादी अच्छा ठीक है हो जाएगा, ऐसे दादी ने बोला। अब क्या हुआ, हम लोग वहाँ से उठ के भंडारे में आ गए। इधर भंडारे में आए तो जैसे हम उठे, एक दूसरा भाई गया वहाँ मिलने के लिए। तो दादी जी को बोलता है, दादी जी मुझे कुछ सेवा करनी है। बोले क्या करना है, कितना कर सकते? तो दादी जी ने कहा ये मशीन लाना है, आप ला सकते? हाँ हाँ दादी, मुझे तो बहुत खुशी होगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दादी का तुरंत फ़ोन आया कि देखो आपका काम हो गया। तो इस प्रकार दादी के अंदर जो सेवा भावना थी, तो अपने आप कैसे वो हो जाता था। एक दिन की बात है, हम दादी सारा काम निपटा के ना आती थी भोजन पे। तो करीब 9:30 बजे भोजन पे आई दादी रात को। तो भोजन पे आई तो जैसे ही आई ना, एक को हांगकांग का एक भाई थे, गोविंद भाई करके, वो दादी को हेलो करने के लिए आए, दादी जी कैसे, ठीक है कैसे। तो दादी जी से थोड़ा बात करते, दादी जी का ध्यान गया कि उसने बैच नहीं पहना है। तो दादी ने कहा तूने बैच नहीं पहना? तो हाँ दादी भूल गया, ऐसा ऐसा कुछ बोला उसने। तो तुरंत प्रवीणा बहन को बोला, जाओ प्रवीणा बैच लेके आओ और मेरे भाई को अच्छा सोने का बैच पहनाओ। तो ठीक है, तुरंत प्रवीणा बहन कॉटेज में, ज्ञान सरोवर है तो नज़दीक है कॉटेज, तो गई। तो कॉटेज में तो वहाँ बैच ही नहीं था, पांडव भवन में था। तो प्रवीणा बहन ने तुरंत फ़ोन किया, दादी जी आप भोजन करो, तब तक मैं लेके आती हूँ पांडव भवन से। तो वो पांडव भवन गई, लेकिन दादी ने इधर बोला नहीं, मैं जब तक मेरे भाई को बैच नहीं पहनूंगी मैं भोजन नहीं करूंगी। अब तब तक ज्ञान की चर्चा हुई, सेवा समाचार लेते रहे। तो करीब 20 मिनट लगा, वहाँ से वो आई प्रवीणा बहन बैच लेके, फिर दादी ने उसको पहनाया। फिर पहनाने के बाद फिर दादी भोजन, तो 10 बज गया। हम लोग दादी जी को भोजन खिला रहे थे। तो जैसे भोजन करा तो दादी जी ने पूछा आप लोगों ने भोजन किया, आप क्या करें? अगर नहीं किया तो दादी कुछ ये करेगी, और किया बोले तो झूठ हो जाएगा। तो हम लोग चुप हो गए। तो दादी जी ने कहा अच्छा, तो आप लोग भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी। और दादी उठ गई। तो उन्होंने कहा नहीं 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 दादी हम भी करेंगे करेंगे। तो दादी जी ने हम 2-3 भाइयों को साथ में बिठा के भोजन कराया। दादी ने अपने साथ भोजन। तो इतना खुशी हुई कि देखो दादी भले, मतलब लेट तो हो गया था, टाइम हो गया था, लेकिन वो भी दादी ने कितना प्यार में कन्वर्ट कर दिया उसको। और हमें जिंदगी भर वो बातें याद रहती है कि दादी जी ने हम दादी जी के साथ हमने भोजन किया। तो ये दादियों का पालना देने का जो ना बाबा ने जैसे उनके अंदर भरा है, कुट कुट के भरा है कि कैसे पालना दी जाती है। तो ऐसे ही दादी, एक बार मैंने देखा कि दादी के अंदर जो सेवा की भावना होती है ना। एक बार की बात है, जो हमारी पूना की ब्रुशांता दादी है, वो दादी को मिलने के लिए आई। दादी जी भोजन कर रही थी, इतने में वो भी पहुंच गए। दादी जी का भोजन लगभग हो चुका था। तो दादी जी क्या करते थे, जब भोजन पूरा होता तो अनार खाती थी। अनार के दाने होते ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता था। तो दादी दादी ने कहा ये देखो मेरी सहेली है। और दादी ने इशारा किया कि मेरी सहेली मना जैसा मैं खाऊंगी वैसे ही उसको देना। क्योंकि दादी जी को हम छोटे छोटे वो चांदी की कटोरी होती है, प्लेट होती है, उसमें देते थे। तो दादी का इशारा था कि उसको भी ऐसे ही देना, क्योंकि मेरी बचपन की सहेली है। तो हमने फिर ऐसे ही दिया। और वो जो दादी जी है, वो शांता दादी, उन्होंने दादी को पता नहीं कौन सी चीज़ दिया।
तो दादी को बहुत अच्छी लगती है, मतलब बचपन की उनकी सहेली है तो पता था कि दादी को क्या अच्छा लगता है। तो दादी ने उसको दिया, तो दादी ने जैसे कि इतना प्यार से, हमें तो जैसे वो कृष्ण सुदामा का सीन याद आया कि एक पोटली में क्या दिया, इतना खुशी की जैसे कोई डायमंड दिया हो, ऐसा दादी के चेहरे पे मैंने देखा। तो ऐसे ही कई बार क्या होता, भोजन काफी समय होता था, देर हो जाती, जब दादी का भोजन पूरा होता था ना, तो इधर चाय आ जाती थी बाहर। तो कई बार हमने देखा दादी जी क्या करती थी, सबको फ्री कर देती थी। हंसा बहन, प्रवीणा बहन और उनका जो गाड़ी चलाने वाला है उनको बोलती कि आप चले जाना, ये भाई लोग हमको मुझे छोड़ देंगे वहाँ। तो उस समय दादी जी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कई बार बोलते ये कोई मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाते, उनको कुछ देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। तो दादी जी हमें, हम तो इंतजार ही रहते थे कि दादी आज क्या सुनाए। दादी जी ने एक बात बहुत अच्छी मतलब बताई कि एक बार एक कोई माता, शायद कानपुर की बात है ये, एक माता देखा तो क्लास में नहीं आई थी। तो वो भाई को पूछा, भाई हमारी वो माता जी क्लास में नहीं आई, मतलब ये साकार बाबा की बात बता रहा हूँ मैं। तो भाई ने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है? तो तुरंत चलो मुरली के बाद बाबा उनके साथ चला गया। तो बाबा जाते चलते चलते कुछ अंगूर लेके गए थे बच्ची को खिलाने के लिए। तो अंगूर खिलाते समय देखा कि वो एक एक अंगूर बाबा खिला रहा था वो माता जी को। अब वो अंगूर की जो छोटी छोटी बीज है ना, वो मुंह में थे। तो माता जी थोड़ा इधर उधर ऐसे देख रही थी कि मैं कैसे, क्योंकि वो उठ भी नहीं सकती थी, कुछ इतनी शक्ति भी नहीं थी। तो बाबा समझ गए कि बच्ची को क्या चाहिए। तो बाबा ने तुरंत क्या किया, अपने हाथ आगे किए ऐसे, बच्ची इसमें डाल दो। तो वो तो शर्माने लगी, अरे बाबा के हाथ में कैसे मैं थूक सकती हूँ। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा बाप है, तू बच्ची है, तो बाप के हाथ। तो फिर उसने वो बीज उसमें डाला, तो कि वो इतना बात हमको की दिल को लगी कि देखो बाबा ने इन दादियों को कैसे तैयार किया, कितना इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना महान बनाया कि एक छोटी छोटी बातों का कितना बाबा ध्यान रखता था। तो ऐसे ही दादियाँ भी, हम बाबा को तो नहीं देखा, तो दादियों को देख के हमें लगता है कि सचमुच बाबा ने इनको कितना भरपूर किया है। तो ऐसे ही दादियों को साथ रह के कई चीज़ें, जब हम देखा कि दादी जी की तबीयत एकदम व्हील चेयर पे दादी आ गई थी, तो हमारा दिल था कि ये जो नया डाइनिंग हॉल है ना, दादी एक बार भोजन करे। तो ऐसे ही दादी ज्ञान सरोवर में चक्कर लगा रहे थे कार में। सबसे पहले तो दादी बोला हम लोग कहाँ है यहाँ। तो दादी को बोला दादी हम ज्ञान सरोवर में, चलो मुझे चक्कर लगाओ। अच्छा, दादी को चक्कर लगाया। अच्छा, हम भोजन कहाँ करते थे। तो उसके बाद व्हील चेयर पे बिठा के दादी को पूरा डाइनिंग किचन सब चक्कर लगा रहे थे। तो दादी को अच्छा हम कौन सी जगह भोजन करते थे, बोले। दादी को लगा यहाँ। फिर दादी को बोला कि दादी ये नया डाइनिंग बना है। तो दादी अच्छा मुझे दिखाओ। अब दादी उस डाइनिंग में आई। दादी बोलती मुझे भूख लगी है। अब साथ में जयंती बहन थी, साथ में हमारी प्रवीणा बहन थी, हमारी अ, हंसा बहन थी। बोलती दादी जी आपका भोजन पांडव वन में वहाँ बना हुआ है आपका भोजन। दादी जी बोलती नहीं मुझे तो भूख लगी, मुझे तो यहीं भोजन करना है। तो हमने कहा दादी सभी को बोला कोई बात नहीं, एक रोटी तो बनानी है। सब्जी तो हमारे डॉक्टर निर्मला जी फीकी सब्जी खाती है, तूरी की सब्जी तो है ही है, तो फटाफट है ना। दो रोटी बनाई गरम गरम, दादी ने यहाँ भोजन किया। लेकिन हमें इतनी संतुष्टि मिली, इतनी खुशी हुई कि दादी ने जो देखो संकल्प किया था कि दादी जी हमारे पास एक बार भोजन करे यहाँ, तो दादी जी ने भोजन किया तो हमें बहुत खुशी हुई।
ऐसे एक बार हमें याद है कि हमारी माता जी आई थी यहाँ, उसको भी 100 साल हो गए थे। तो माता जी को मिलाना था, कुछ खर्ची भी देनी थी। तो हंसाबेन से बात किया तो हंसाबेन ने कहा कि ऐसा करो, और मेडिटेशन हॉल में हम आ रहे हैं विदेशियों को मिलने के लिए, उधर ले आना। तो हम स्टेज के पीछे बैठे थे। तो मैंने कहा, तो इतने मैसेज आया कि माता जी को स्टेज पे ही लेके आओ करके। तो माता जी को स्टेज पे लेके आए तो दादी जी ने अपने साथ में बिठाया, साथ में बिठा के सामने। तो फिर वो दमादम मस्त कलर ऐसे ऐसे कुछ गीत चल रहे थे और दादी भी झूम रहे थे इसमें। तो देखा कि दोनों साथ में बैठ के, तो हंसाबेन ने कहा देखो ये है ना सुभाष की मम्मी, इसको भी 100 साल हो गए। तो माता जी बोलती ये तो मेरी सहेली है। तो दोनों हाथ में ऐसे मिला के जैसे नहीं फ्रेंड जैसे हाथ हिला रहे थे। और फिर माता जी ने दादी जी को ऐसे नहीं बच्चों को प्यार करते ऐसे प्यार किया। तो सारे विदेशी इतने खुश हो गए, इतने हंसने लगे, इतने डांस करने लगे। देखो माँ माँ तो माँ होती है ना, देखो कैसे प्यार करे एक दूसरे को। तो इस प्रकार से वो भी मैंने अनुभव किया कि हम सोचते क्या है, लेकिन वो फिर शाम को क्लास था पांडव भवन में, ओम शांति भवन में। तो दादी जी बोलती आज एक बुढ़िया मिली थी, पता है क्या बोलती, मैं भी 100 साल की हूँ, मैं भी तुम्हारी इतने की उम्र की हूँ। तो इस प्रकार से बुजुर्गों के साथ भी कैसे दादी प्यार से रहती थी, कितना स्नेह से रहती थी, ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव दिया देखा। कि एक बार ऐसे ही मैंने देखा कि हमारा जो ज्ञान सरोवर निवासियों का डाइनिंग हॉल तैयार हो गया था काफ़ी, क्योंकि उसी डाइनिंग हॉल में बड़ा भंडारा तैयार हो गया। फिर रोटी डिपार्टमेंट, फिर टोली डिपार्टमेंट सब। तो हमने कहा कि अभी लास्ट में हमारा ज्ञान सरोवर निवासी का बहुत अच्छा अलमारी आदि सब बनाया जाए। तो बन के तैयार था। तो मन में दिल था कि दादी आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं समझता ये शिवरात्रि का दिन था। तो शिवरात्रि में दादी जी यहाँ आए थे झंडा लहराने के लिए। तो मैंने डॉक्टर निर्मला जी को बताया कि दादी डाइनिंग हॉल तैयार है, अगर दादी आए तो अच्छा ही, तबीयत के हिसाब से देखो कैसे, नहीं तो फिर आप है ही। तो दीदी ने बात किया दादी के साथ, तो हाँ हाँ मैं आना है, भले मैं 5 मिनट के लिए भी लेकिन आऊँगी। तो फटाफट झंडा लहराया, दादी आई, रिबन कटवाया। फिर जो छोटा सा डाइनिंग हॉल है वहाँ दादी जी ने जो हमारे डाइनिंग वालों को ये टोली खिलाई। तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई कि देखो अगर हम बाबा को रिक्वेस्ट डालते, बाबा को कहते कि बाबा ऐसा होना चाहिए, तो बाबा कैसे, क्योंकि असंभव, क्योंकि दादी व्हीलचेयर पे है, तबीयत ठीक नहीं, तो भी दादी किचन के साथ बहुत प्यार था, डाइनिंग के साथ बहुत प्यार था। वो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। और एक बार की बात है, मैं समझता हूँ होली के दिन थे। तो होली में तो हम लोग तो ऐसे मस्ती तो करते हैं ना। तो क्या हुआ, एक लंदन की बहन थी, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया नाश्ते के समय, अब पानी डाल दिया तो वो बहन रोते 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 गई वहाँ दादी के पास। और अभी हमको पता चला हमारा शिकायत तो हो गया है, हम तो बहुत डर गए। और उसी कुछ समय के बाद क्या हुआ, मैसेज आया कि जानकी दादी भोजन करेगी ज्ञान सरोवर। तो हमने सब तैयारी किया, भोजन की तैयारी किया, सब कुछ व्यवस्थित, और फिर जाके कोने में बैठ गए। तो दादी ने इधर उधर देखा, वो नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है। मैं तो चुपके से, तो सभी जयंती बहन, ये रवीना भी, वो चुपके बैठा है, डर के मारे कोने में बैठा है। तो बुलाओ इसको, बुलाओ, जब भोजन पूरा हो गया तो बोलते उसको बुलाओ। तो मैं आ गया, तो बोला बैठो नीचे, बैठी ऐसे। तो मैं इधर बैठ गया। तो दादी जी ने टेबल पे गुलाब जामुन था, गुलाब जामुन लिया और मेरे मुंह में डाल दिया ऐसे। बस मैं तो हैरान हो गया, दादी कुछ बोला ही नहीं, कुछ डांटा ही नहीं। और सब लोग दूसरे जो जिसके ऊपर पानी डाला वो भी साथ में थे, वो भी बोला अरे क्या है ये,
दादी को तो गुलाब जामुन खिला दिया इसको। लेकिन मैंने देखा कि वो इतना जो पावर थी, तो मैंने संकल्प किया कि मुझे आज से होली नहीं खेलनी, किसी के ऊपर ना कलर डालना है, ना पानी डालना है। और सचमुच ये प्रैक्टिकल हो गया। तो देखो कितनी बड़ी बात को भी दादी कैसे कन्वर्ट करके उसको प्यार में डाला और प्यार से मेरे अंदर चेंजेस हो गया। तो ये दादियों के अंदर ये बहुत बड़ी बात होती थी कि बड़ी बात को भी किसी नॉर्मल रूप में इसको लेके अच्छी तरह से उसके पालना भी देने का। अभी हम तो सोचे दादी डांट डांट लगाएगी या दादी मुझे ये करेगी, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं किया। तो इस प्रकार से दादी के साथ बहुत अच्छा स्नेह था। एक बार की बात है, मैं मेरी माताजी, भाई और भतीजा से मिलके इंद्रप्रस्थ में दादी जी को मिलने गए थे। क्योंकि उस समय मेरा कैंसर का चल रहा था, तो मैंने सफ़ेद टोपी पहनी थी। तो दादी के पास गए, तो दादी ने कहा ये टोपी क्यों पहनी तुमने? तो मैंने कहा, फिर मैंने टोपी उतार दिया। जैसे जैसे टोपी उतारना, तो छोटे छोटे से बाल आए थे। तो दादी को बहुत खुशी हुई। दादी बोलती, प्रवीण प्रवीण, मतलब प्रवीणा बहन के लिए बोला, ये देखो सुभाष को बाल आ गए, सुभाष को बाल आए। तो मैंने देखा कि माँ को कितना खुशी होती है कि अपने बच्चे के अंदर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, कुछ अच्छी चीज़ बन जाती है। क्योंकि इतनी बड़ी परिस्थिति से बाहर निकल आए, तो किस प्रकार से कि दादी को मतलब खुशी होती थी कि ये बच्चे को अभी देखो वहाँ से निकल गया। तो ऐसे मैंने कई बार देखा, दादी के पास कोई मिलने जाता था और दादी देखती थी कि इसका बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। अगर छोटी मोटी बात होती थी तो दादी क्या बोलती थी पता है, कि अच्छा मैं अभी शांतिवन जा रही हूँ ना, तो मेरे साथ बैठ जाना। तो दादी जी वो बहन को या किसी भाई को जो भी प्रॉब्लम होता था, उनको गाड़ी में बैठ के फिर गाड़ी में उनसे डिस्कस करके बात करके बात को फाइनल करते थे। ऐसे ही अगर कोई बड़ी बात होती थी, तो दादी जी जब अहमदाबाद जाते थे, तो खास दादी को बोलते, अच्छा प्रवीणा बहन और हंसा, मतलब वो भाई मेरे साथ बैठेगा या वो बहन मेरे साथ बैठेगी अहमदाबाद तक। तो वो फिर दूसरी गाड़ी में बैठ जाते। तो दादी जी इस प्रकार से कार में ही काम पूरा करती थी। और कई बार देखा कि दादी अपने टाइम को इतना ध्यान रखती थी कि जैसे क्लास पूरा हो गया और शांतिवन जाना है, तो दादी बोलती, अच्छा मेरा टिप डब्बा जो है ना गाड़ी में तैयार करो। तो दादी जी गाड़ी में ही भोजन करती थी कई बार। तो क्योंकि ये जो एक नीचे जाने तक 1 घंटा लगेगा, तो वो क्या करेंगे, या ऊपर आना है तो क्या करेंगे। तो दादी जी बहुत सारा काम अपने गाड़ी में निपटा देती थी, क्योंकि टाइम का बचत हो जाए। और कई बार तो इतने बड़े-बड़े प्रॉब्लम थे, वो दादी इसी ट्रैवल में ही ख़त्म कर देती थी। और जैसे कि दादी जी को किसी को फ़ोन से बात करना है, या किसी को कुछ मैसेज देना है, या ईमेल पढ़ना है, तो दादी जी पूरा अपने ये ट्रैवलिंग में अपना काम करती थी। तो आपने तो देखा होगा कि कितनी बार दादी जब एयरपोर्ट पे जाती थी, तो एयरपोर्ट में 1 आधा घंटा होता, तो एयरपोर्ट में ही क्लास शुरू कर देती थी। तो सभी लोग जानते थे कि किस प्रकार से दादी मतलब हमें प्यार करते हैं। एक बार जैसे आपको पता ही होगा कि हमें लंदन जाना था, क्योंकि बहुत सुना था कि लंदन में ग्लोबल हाउस बना है, रिट्रीट सेंटर है, ये है। तो हमने हमारा सिल्वर जुबली था, तो हमारे साथ महावीर भाई था और हम दादी के पास गए। दादी के पास बैठे, कि जब भी जाते थे ना दादी के पास बैठते थे, और दादी के कभी कभी हम लोग ऐसे पैर ऐसे दबाते थे। तो एक दिन किसी ने बोला, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो दादी ने वो बहन को बोला, उनकी भावना है ना, करने दो ना। तो हमें तो बहुत खुशी हुई। फिर हम जब भी जाते थे ना दादी के पैर के पास बैठते थे, प्यार से थोड़ा थोड़ा एक्यूपेंचर करते थे, तो दादी भी मुरली पढ़ते पढ़ते फिर हमें कुछ ना कुछ सुनाती थी। एक दिन हमें सिल्वर जुबली थी, तो हमें बैच मिला, तो दादी ने सबको है ना हाथ में बैच दिया ऐसे।
तो फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग दूसरे दिन दादी जी के पास गए। दादी को हमने उनको, प्रवीणा बहन को कहा कि हम दादी से नाराज है। बोला क्यों? कि दादी ने हमको हाथ में बैच, दादी ने हमको पहनाया नहीं बैच। तो दादी जी क्लास में जा रही थी, तो उन्होंने बताया दादी जी ये ऐसे ऐसे बोल रहे, हम नाराज है, आपने हमको बैच नहीं पहना। अच्छा, बैठ जाओ इधर। फिर हम दादी के सामने बैठे। फिर दादी जी बैच पहना रही थी इतना आराम से। तो इतने में प्रवीणा मैंने कहा नहीं मैं पहनाती, नहीं मैं ही पहनाऊंगी। तो दादी ने हम दोनों को बैच पहनाया। फिर एक दिन ऐसे ही हम लोग दादी के पास गए कि हमारा, हम लोग का सुना ही था लंदन का। तो दादी के पास बैठ के अभी बात कैसे करें? तो दादी जी को कहा दादी जी ये जो कदम जो है ना, जहाँ जहाँ बड़े हैं, जहाँ जहाँ सेवा की है, जहाँ जहाँ इतने लोगों को तैयार किया है, ऐसे कदम जहाँ जहाँ बड़े हैं ना, वो हम देखना चाहते हैं। तो दादी बोले क्या बोल रही है? तो हंसा बहन को तो पहले ही बता दिया था हमने, ऐसा ऐसा प्लान है। तो हंसा बहन ने बताया कि वो आपके कर्म भूमि जाना चाहते, जहाँ आपने लंदन ग्लोबल हाउस इतनी सेवा की। अच्छा, इसलिए इतनी लाड़ी गोड़ी लगा रहे वैसे बोल रहे थे। फिर दादी ने अच्छा भले कोई बात नहीं, जयंती बहन से बात करना और प्लान करना। अभी हमने प्लान भी सब किया। अब क्या होता है, जब सब कुछ वीज़ा हो गया, सब कुछ, हम जिस दिन हमको यहाँ से जाना है, और जानकी दादी लंदन में थी, तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन पता चला कि जिस दिन हमें यहाँ से जाना है, जानकी दादी वहाँ से इधर आना है। तो हमें अंदर अंदर लगा, बाबा को कहा कि बाबा हमने टिकट तो चेंज नहीं कर सकते अब, लेकिन दादी अगर हमें थोड़ा भी मिले ना, कितना अच्छा हो जाता था। तो ये बाबा को हमने संकल्प छोड़ दिया। तो हम जैसे ही हम गए यहाँ से, हम लंदन पहुँचे, तो अचानक एक बहन आई, बोलती कि आपको दादी बुला रही। हम लोग तो एकदम चौंक गए, अरे दादी। तो हम गए दादी के, दादी ने बहुत प्यार से मिले कि तो दादी, ये मधुबन निवासी है ना, बड़े लाडले होते हैं, तुम लोग के कारण मैं रुकी हूँ। तो बाद में पता चला क्या बात हुई, क्यों हुई। तो बाद में पता चला जो एयरलाइन थी ना, एयरलाइन वालों ने कहा दादी जी अगर आज आप जाओगे ना, तो आपको कंफर्ट जो सीट है ना वो नहीं मिलेगी। आप नेक्स्ट डे जाओगे तो हम आपको बहुत अच्छी सीट भी देंगे, आप आराम से जा सकते एकदम वीआईपी सीट में। तो दादी ने कहा ठीक है, एक दिन में चेंज होने तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, हमारा संकल्प बाबा के पास गया, बाबा ने कैसे कहा किया, जो इम्पॉसिबल चीज थी। फिर दादी जी ने कहा देखो, ये बाबा के लाडले बच्चे हैं, इनको सारा घुमाना, बाबा भवन दिखाना, इधर दिखाना, ये सारी चीजें दादी जी ने हमको सबको बताया। तो हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम बन गया। और हमने कहा कि हम तो बस बाबा की जो जगह है वो देखने के लिए आए हैं। तो इन्होंने हर एक जगह क्लास आदि भी रखे। लेकिन हमने देखा कि कैसे दादी जी ने, जब दादी जी यहाँ गई थी, आप एकदम सिंपल रूप, हम दादी ने कहा कि बाबा भवन जरूर देखना। तो हम गए थे, तो उन्होंने बताया नीचे वाला फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर में तो दूसरा कोई रहता था, वो नॉनवेज खाता था। और दादी नीचे वाले फ्लोर में एक दिन एक कोई दरवाजा, वहाँ विदेश में क्या होता है, कोई ऐसा होता है ना, दरवाजा बाहर निकाल के एक्स्ट्रा सामान बाहर रखते, तो बाहर रखा था। तो दादी जी वो दरवाजा लाके उसका खटिया भी बन गया, उसका संदल भी बन गया, उसका मतलब ऑल इन वन सब जैसे। तो इतना तपस्या, इतनी तपस्या करके फिर दादी जी ने धीरे 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 धीरे, कहाँ से कहाँ, जब दादी जी यहाँ से, मैं समझता हूँ 1974 में बाबा अव्यक्त बाबा ने भेजा था। अव्यक्त बाबा को दादी जी ने कहा कि बाबा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, मैं क्या करूँगी जाके। तो बाबा ने बोला था तेरे को कुछ नहीं करना है, बस वहाँ जाके एक मधुबन बना देना है, बस। दादी जी ने मधुबन बनाया। फिर बाबा ने फिर यहाँ बुला के फिर इतनी बड़ी चिप ऑफ ब्रह्मा कुमारी बाबा ने बनाया। तो ये जानकी दादी को हमने देखा कि बहुत मेहनत शुरू से, एक नर्स
बाबा के यज्ञ में स्टार्टिंग में उनको नर्स के रूप में सभी की सेवा करते 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 वो कहाँ तक पहुंचे। लेकिन बाबा के यज्ञ के प्रति इतना प्यार होता था। जब वो पूना में थे ना, तो क्या करते थे कि स्टूडेंट तो इतने नहीं होते थे, तो दादी जी वो रोटी बनाती, खाकरा बनाते थे कड़क कड़क, जो खराब नहीं, वो पैक करके, बाबा का भोग पैक करके वो रजिस्ट्री करते थे, देश विदेश में जाता था और वहां से फिर बाबा की भंडारी के लिए सेवा होती थी। तो इस प्रकार दादी ने बहुत मेहनत से ये यज्ञ को संभाला, संवारा और इतना आगे बढ़ाया और पूरा इंटरनेशनल के रूप में दादी ने इसको फैलाया। तो ऐसी महान आत्माओं का साथ रहने का हमें सौभाग्य मिला। हमारी मनमोहिनी दीदी, चाहे हमारी प्रकाशमणि दादी जी, चाहे हमारी गुलजार दादी जी, हमारी जानकी दादी जी, तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते कि सचमुच ये संगम युग हमारे लिए एक डायमंड के रूप में आया है और हम भी सही समय पे बाबा के घर में आए, तो हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे मिलते रहेंगे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, देह से न्यारी, एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरे संस्कार भी अति पवित्र हैं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान, पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा में पवित्रता का अखोट खजाना है। मैं आत्मा इस खजाने की अधिकारी हूँ। मुझे अब स्मृति आई है कि जब मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास थी, तब मैं संपूर्ण पवित्र थी। फिर वहां से जब मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई, तब भी मैं उसी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आई थी। मैंने देवात्मा के रूप में इस धरा पर जन्म लिया था। मेरा किसी से भी लगाव नहीं था।
न देह के संबंधों में मोह था। मैं आत्मा अति पवित्र थी। परंतु धीरे धीरे मुझ आत्मा का देह के प्रति लगाव बढ़ा। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र बनाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। वे मुझे पावन बनाकर वापस परमधाम ले जाएंगे। वहां से मैं आत्मा देवात्मा के रूप में सत्य की सृष्टि में पुनः जन्म लूंगी। मैंने अब भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मेरे पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा को याद कर मैं आत्मा स्वयं में पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैंने भगवान को अपना साथी बनाया है। इस जग को पावन बनाने का बीड़ा उठाया है। मुझे तो प्रकृति को भी शुद्ध करना है। मुझे सर्व आत्माओं को पवित्रता के प्रकंपन देने हैं। अब मुझ आत्मा को इस महानतम जिम्मेदारी का आभास हो चुका है। मैं आत्मा इस जगत की आधार मूर्त हूँ। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। मेरी पवित्रता की ज्योति जग का अंधकार दूर करेगी। इससे अनेक आत्माओं को पवित्र बनने का मार्ग मिलेगा और अपवित्रता, दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता की कितनी महानता है। ये केवल मेरे लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए है। मुझे पवित्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है। सारे विश्व की नजर अब मुझ आत्मा पर है। देखो, प्रकृति भी आह्वान कर रही है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान अति पवित्र हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूँ। मैं माया जीत भी हूँ। मैंने ऊंचे से ऊंचे
भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मुझे यह वचन जीवन भर निभाना है। मुझे तो विश्व को भी पावन बनाना है। शिव बाबा ने मुझ पर विश्वास रख कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे उसने अपना साथी बनाया है। मैं आत्मा शिव बाबा का स्नेह और सहयोग प्राप्त कर रही हूँ। पवित्रता ही मेरे जीवन का श्वास है। मैंने कल्प कल्प विकारों को जीता है। अब भी जीत निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा पूज्य बनती हूँ। पवित्रता ही मेरी छत्र छाया है। पवित्रता ही मेरी रूहानी पहचान है। पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इस पावन दृष्टि के प्रकाश में नहा रही हूँ। पवित्रता के इस प्रबल प्रकाश में मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समा रहा है। मेरी एक एक कर्मेंद्री पावन होती जा रही है। वह शांत, शीतल और सुगंधित भी हो रही है। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता से प्रकाशित हो रहा है। फरिश्ते स्वरूप की प्रकाशमय काया में भ्रकुटी के मध्य मैं एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाशमय पवित्र सितारा विराजमान हूँ। मैं एक प्रकाशमय फरिश्ता हूँ। बाप दादा वतन में मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़कर वतन में बाप दादा की भुजाओं में समा रहा हूँ। बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। परम पवित्र दिव्य सितारा शिव बाबा भी परम धाम में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनकी पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही है।
मैं पवित्र आत्मा उनकी पवित्र किरणों में समा रही हूँ। आहा, पवित्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह अनुभव कितना निराला, कितना अद्भुत है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अब मुझे इस श्रेष्ठ शक्ति को अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा व्यक्त करना है। तब ही यह जीवन सार्थक होगा और सबका कल्याण होगा। मानव देव बन जाएगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी।